जय हिंद दोस्तों, सभी को नमस्कार। मैं आपके बीच राकेश चौधरी। इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है दोस्तों। सारे विद्यार्थी क्वेश्चन का जवाब दीजिए। मॉरिशस की राजधानी, यानी कि मॉरिशस की जो राजधानी, इसका नाम बताना है। मॉरिशस। मॉरिशस याद रखना, पहले यूरोप महाद्वीप के अंडर में था, लेकिन ये आप वर्तमान में अफ्रीका महाद्वीप में यानी कि हिंद महासागर में है। तो फटाफट से इसका जवाब दीजिए आप सारे। ऑप्शन में क्या आएगा भाई? मॉरिशस की राजधानी। तो मॉरिशस की राजधानी है पोर्ट लुइस। क्या नाम भैया? पोर्ट लुइस। देखो, आपके लुआडा नाम एक राजधानी है, लुआडा। तो लुआडा किसकी राजधानी है याद रखना। एक देश है अंगोला। क्या नाम है? अंगोला। तो अंगोला देश की राजधानी क्या है? तो आप क्या बोलोगे? लुआडा। क्या नाम है? लुआडा। याद रखना, नियामे नाम का कोई देश नहीं है। नियामे, याद रखना, नियामे। तो नियामे, एक मिनट रुकना। नियामे नाम की एक राजधानी है, और ये राजधानी किसकी है? नाइजीरिया की। किसकी है? नाइजर। नाइजर। क्यों रे मक्खी बैठे के खड़े ही? नाइजर किसकी भैया? नाइजर की। और जो डकार नाम का एक देश है, इसकी राजधानी का नाम है सेनेगल। सेनेगल। क्या नाम भैया? सेनेगल। तो डकार नाम का देश है, इसकी राजधानी है सेनेगल। और आपके लुइट पोर्ट लुइस किसकी राजधानी है? मॉरिशस की। और जो नियामे, नियामे नाम की एक राजधानी है, और देश पूछ लेगा किसका है? नाइजर। और उसके बाद में लुआडा नाम एक राजधानी है, और लुआडा किसकी राजधानी है? अंगोला की। पूछा जा सकता है मॉरिशस नाम का जो देश है वो किस महाद्वीप के अंदर आता है? तो आप क्या बोलोगे? अफ्रीका में। मॉरिशस कैसा देश है? एक द्वीपीय देश है। ये द्वीप है, पानी के अंदर है, द्वीपीय देश है। और ये किस पानी के अंदर है? तो आप बोलोगे हिंद महासागर में। एक छोटा सा प्रश्न बता दो मुझे आप कि जकार्ता किसकी राजधानी है? जकार्ता। जकार्ता किसकी राजधानी है? इंडोनेशिया की। किसकी भैया? इंडोनेशिया। और एक बात बताओ मुझे, बीजिंग किसकी राजधानी है? बीजिंग। बीजिंग। और टोक्यो किसकी राजधानी है? टोक्यो भैया जापान की राजधानी है। जापान की। और डबलिन किसकी है? डबलिन। डबलिन राजधानी। और एक आएगी बर्लिन। बर्लिन याद रखना जर्मनी की। किसकी है? जर्मनी की। और डबलिन है आयरलैंड की। तो भाई दीपक, एक प्रश्न बता मुझे आप। दीपक ही बोलेगा। बीजिंग किसकी राजधानी? दीपक ही बोलेगा। नहीं भाई, चीन की। किसकी है? चीन की। और वाशिंग वाशिंगटन डीसी, ये किसकी है? अब तेरी बात सही है। अमेरिका की राजधानी का नाम क्या है? वाशिंगटन डीसी। उसके बाद में आपको नाम मिलेगा एक ओटावा। क्या मिलेगा? ओटावा। तो ओटावा किसकी राजधानी है? कनाडा। किसकी राजधानी है? कनाडा। एक राजधानी का नाम मिलेगा आपको बैंकॉक। क्या मिलेगा? बैंकॉक। तो बैंकॉक किसकी है? थाईलैंड की। तो थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। एक नाम मिलेगा आपको काठमांडू। काठमांडू। तो काठमांडू किसकी भैया? नेपाल की। अगर जो आपको नहीं आती वो लिख लेना। एक आपसे मिलेगी थिम्पू। क्या मिलेगी? थिम्पू। तो थिम्पू किसकी है? भूटान की। किसकी है भैया? भूटान की। और एक मिलेगी आपको काबुल राजधानी। क्या मिलेगी? काबुल। तो काबुल किसकी है? अफगानिस्तान की। और एक मिलेगी इस्लामाबाद। तो इस्लामाबाद किसकी है? पाकिस्तान की। और एक आपको मिलेगी भैया मनीला। क्या मिलेगी? मनीला। तो मनीला किसकी है? फिली फिलीपींस। तो फिलीपींस देश की राजधानी का नाम क्या है? फिलीपीन देश की राजधानी का नाम क्या है? मनीला। और इंडोनेशिया की राजधानी? जकार्ता। क्या है भैया? और टोक्यो किसकी है? और चीन की राजधानी का नाम? बीजिंग। और आपसे मैं पूछ लूं, बर्लिन किसकी है? और ओटावा किसकी है? और थिम्पू किसकी है? और काबुल? तो युवराज, एक बात बता मुझे, पोर्ट लुइस किसकी राजधानी है? मॉरिशस की। अगले प्रश्न को देखिए, बाद में लिख लेना वीडियो को चलाकर, अगली बार दोबारा याद हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न में दिया, किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? इंपोर्टेड है ये सारे विद्यार्थी लिखते चलेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट लिखना आपको, चीन का शोक। चीन का
शोक किस नदी को बोलते हैं? शोक का मतलब होती है वो क्षेत्र में बाढ़ लेके आएगी। तो चीन का शोक कहा जाता है आपके हांगो नदी को। किसको बोलते हैं? हांगो नदी। और ये हांगो नदी कहां पर है? आपके चीन में। तो चीन की सबसे बड़ी या सबसे लंबी नदी भी कौन सी है? और इस नदी को पीली नदी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? तो कई बार एग्जाम में प्रश्न आता है कि पीली नदी किस नदी को बोला गया है? ऐसा क्यों बोला गया? क्योंकि हांगो नदी अपना जल पीले सागर में गिराती है। कहां गिराती है? इस कारण इसको पीली नदी बोलते हैं। तो चीन का शोक कौन सी है? हांगो। लेकिन प्रश्न में पूछा है बंगाल का शोक कौन सी नदी कहलाती है, तो आप क्या बोलोगे? दामोदर। कौन सी नदी कहलाती है? याद रखना, कोसी का प्रश्न कभी भी आ जाए तो आपको बोलना है बिहार का शोक। क्या बोलोगे? बिहार का शोक। बिहार का शोक। एक और बात याद रखना, बिहार का शोक होने के कारण कोसी जो नदी है ये भारत के अंदर सर्वाधिक क्या करती है? मार्ग परिवर्तन। तो भारत में सर्वाधिक जो मार्ग परिवर्तन है वो कौन सी नदी करती है, यानी कि टेढ़ी मेढ़ी चलती है? तो आप बोलोगे कोसी। याद रखना, कोसी नदी कहां से निकलती है? आपके तिब्बत से। और तिब्बत में इसको क्या बोलते हैं? अरुण नदी। क्या बोला जाता है? अरुण नदी। प्रशांत इधर देख ले मेरी साइड। एक बात बता, कोई नहीं बोलेगा हुबली या हुगली अलग अलग जगह है या एक ही जगह? एक का नाम है हुबली। क्या नाम है? हुबली। और एक का नाम है हुगली। ये अलग अलग जगह है या एक ही जगह? याद रखना, हुबली नामक तो एक क्या है? आपके जगह का नाम है, जबकि हुगली नामक एक क्या है? नदी। ये तो आपके पश्चिम बंगाल के अंदर है, जबकि ये आपके कहाँ है? कर्नाटक में। कहाँ पे ये? एक छोटा सा प्रश्न बता मुझे, झारखंड का शोक कौन सी नदी कहलाती है? झारखंड का। झारखंड का शोक किस नदी को बोला है? झारखंड का शोक इसी को ही बोला है। किसको बोला है? तो दामोदर। तो दामोदर को झारखंड का शोक भी कहा जाता है, दामोदर। एक और बता दो मुझे आप, छत्तीसगढ़ का शोक। छत्तीसगढ़ का शोक। और छत्तीसगढ़ का जो शोक है वही कहलाता है आपके उड़ीसा का शोक। किसका भैया? उड़ीसा का भी शोक कहलाता है। और ये जो नदी है इसको बोलते हैं महानदी। क्या बोलते हैं? महानदी। एक आपसे देगा दिल्ली का शोक किसे कहा जाता है? दिल्ली का। तो दिल्ली किस नदी के किनारे है? यमुना। तो दिल्ली का शोक भैया यमुना नदी। एक मिलेगा आपको असम का शोक। असम का शोक। तो असम में प्रमुख नदी कौन सी है जो भारत की सबसे चौड़ी नदी गिनी जाती है? ब्रह्मपुत्र। कौन सी भैया? ब्रह्मपुत्र। और एक बात बता दो, ब्रह्मपुत्र जब नदी चीन में चलती है तब इसको क्या बोलते हैं? चीन में ये जब चलती है सांगपो। क्या बोलते हैं? तो कई बार ऐसा प्रश्न भी आ सकता है कि असम का शोक कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र की जगह इसका दूसरा नाम दे सकता है सांगपो। लेकिन सांगपो को एक जमुना भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जमुना। तो जमुना आपसे पूछ लेगा कहां बोलते हैं? बांग्लादेश में। और चीन में क्या बोलते हैं इसको? सांगपो। और भारत में इसको क्या बोलते हैं? और प्लस में इसको बुलाता है दिहांग। क्या बुलाता है? अब प्रश्न आता है कि सर ब्रह्मपुत्र को दिहांग किस राज्य के अंदर बोलते हैं? तो आप क्या बोलोगे? अरुणाचल में। लेकिन इसको चीन में क्या बोलते हैं? लेकिन बांग्लादेश में क्या बोलते हैं? और असम के अंदर इसको क्या बुलाता है? तो असम में जब कभी बाढ़ बढ़ती है तो इस कारण ये असम का क्या बन जाता है? शोक बन जाता है। असम का शोक कौन सी नदी है भैया? अब राजवीर बोलेगा, कोई नहीं बोलेगा। राजवीर ये बता, इजिप्ट का शोक कौन सी नदी कहलाती है? इजिप्ट। इजिप्ट का जो नाम है वो याद रखना, मिस्र। क्या नाम है? वेरी गुड, धन्यवाद। तो नील नदी को इजिप्ट या मिस्र का शोक कहा जाता है। एक छोटा सा प्रश्न और बता दो मुझे आप, अगर कभी प्रश्न आ जाए दिल्ली का शोक पढ़ लिया आपने? यमुना नदी को। और बिहार का शोक पढ़ लिया? और चीन का शोक? एक तो याद रखना, चीन का शोक, और एक बिहार का शोक, और एक आपके बंगाल का शोक। ये तीन नदियां इंपोर्टेंट आपके। बिहार का शोक कौन सी नदी है? कोसी। और चीन का शोक कौन सी नदी है? हांगो नदी, यानी कि इसको हम क्या बोलेंगे? और एक याद रखना आपके भैया, बंगाल का शोक किस नदी को बोला है? और दामोदर किस राज्य में और शोक बनाती है? और छत्तीसगढ़ का शोक कौन कहलाती है भैया? और उड़ीसा का भी शोक कौन कहलाती है? एक छोटा सा प्रश्न बता दो, वह कौन सी जनजाति है जो दिवाली के दिन शोक बनाती है? दिवाली के दिन क्या बनाती है? शोक बनाती है। शोक। तो दिवाली के दिन खुशियां नहीं बनाती, दुख व्यतीत करती है। तो याद रखना, थारू। थारू जनजाति कौन सी जनजाति है? जो उत्तराखंड और सिक्किम राज्य के क्षेत्र में पाई जाती है। दिवाली के दिन ये शोक बनाती है। जैसे राजस्थान के अंदर जो जोधपुर वाले निवासी है ना, वो दिवाली के अंदर भी क्या बनाते हैं? शोक बनाते हैं।
हाँ, नहीं दिवाली के दिन। दशहरा तो उनका त्योहार है, दशहरे को शोक क्यों बनाएंगे वो? हाँ सॉरी, दशहरे को भी क्या बनाते हैं शोक, लेकिन दिवाली को भी क्या बनाते हैं वो शोक, क्योंकि जोधपुर का कौन था भैया? रावण का क्या था, ससुराल था ना। लेकिन राजस्थान में दशहरा मेला कहाँ लगता है सबसे बड़ा? दशहरा मेला कोटा के अंदर, सबसे बड़ा दशहरा मेला कोटा। और ऊंट मेला राजस्थान में अजमेर के, अजमेर के कौन से शहर में? पुष्कर में। अगले प्रश्न को देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड का मुख्यालय कहां पर पड़ता है? अब भी सोच लो और सोच लो। एक मिलेगा आपको डायना, डायनामाइट। तो डायनामाइट का जो मुख्यालय पूछे तो आपको बताना है हैदराबाद। और आपको इसरो का मुख्यालय पूछे, इसरो का मुख्यालय, तब आपको बोलना है बेंगलुरु। क्या बोलोगे? बेंगलुरु। और एरो नोटिक का पूछे तब भी आपको क्या बोलना है? अब एक छोटा सा प्रश्न बता दो, बेंगलुरु को क्या बोलते हैं? गलत हो जाएगा। याद रखना, भारत का बगीचा, भारत का बगीचा आपसे कोई पूछ ले, बगीचा, या बोलते भारत का उद्यान। क्या बोलते? भारत का उद्यान। उद्यान का मतलब होता है पार्क। तो एक बात ये सही है बिल्कुल, अगर प्रश्न आ जाए बगीचों का शहर, क्या आ जाए भैया? बगीचों का शहर। वैसे अगर देखा जाए बगीचों का शहर पंजाब का क्षेत्र है जिसका नाम है कपूरथला। तो भारत में किस शहर को बगीचों का शहर बोलते हैं? अगर ऑप्शन में बेंगलुरु और कपूरथला दोनों मिल जाए ना, तब आपका राइट उत्तर क्या होना चाहिए? लेकिन इसे भारत का बगीचा बोलते या भारत का उद्यान बोलते? और अंतरिक्ष शहर भी किसको बोलते हैं? और तकनीकी शहर भी किसको बोलते हैं? ठीक ना। इलेक्ट्रॉनिक सिटी भी किसको बोलते हैं? बेंगलुरु को बोलते हैं। एक बात बताइए मुझे, नासिक किस राज्य के अंदर पड़ता है? नासिक किस राज्य के अंदर है? महाराष्ट्र में। यानी कि नासिक में सर्वाधिक आपके अंगूर के लिए फेमस है। लेकिन महाराष्ट्र का कौन सा शहर संतरों के लिए फेमस है? नागपुर, ऑरेंज सिटी बोलते हैं जिसको। एक छोटा सा प्रश्न बताइए मुझे, नासिक किसकी राजधानी थी? राजधानी, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। नासिक किसकी राजधानी थी? जैसे एक आप पढ़ते हो ना कि सर हमने एक शहर पढ़ा जिसका नाम है हम्पी, और एक साम्राज्य था जिसका नाम क्या था? विजयनगर। विजयनगर। तो विजयनगर की राजधानी क्या थी? तो एक वंश था जिसका नाम आता है सातवाहन। तो सातवाहन वंश की जो राजधानी थी वो कौन थी भैया? और नासिक का प्राचीन नाम आपसे कोई पूछ ले तो नासिक का प्राचीन नाम तो याद रखना, गुलशनबाद। क्या नाम भैया? गुलशनबाद। और इसको गुलशनबाद कब बोलते थे? मुगल काल में। तो मुगल काल में इसका नाम क्या था? गुलशनबाद। और वर्तमान में इसका नाम क्या है? एक छोटा सा प्रश्न याद रखना, पूरे भारत में अंगूर का उत्पादन सबसे ज्यादा कहां होता है? तो यानी कि जहां अंगूर होते, अंगूर की जो खेती की जाती है ना, उसको बोलते हैं विटीकल्चर। क्या बोलते हैं? विटीकल्चर। तो आपसे प्रश्न आ सकता है कि भारत में विटीकल्चर के लिए कौन सा शहर प्रमुख है? हाँ, क्योंकि ये किसके लिए? अंगूर के लिए। एपीकल्चर मधुमक्खी पालन को कहा जाता है। ठीक है। एक प्रश्न और याद रखिए, मुंबई के बारे में आ जाए तो ये आपको बताना है कि हमारे जो बैंक है, सबसे बड़ा बैंक जिसका नाम क्या है? आरबीआई बैंक। ये बैंकों को, बैंक यानी कि ये बैंक, ये जो बैंक है ये भारत के बैंकों को क्या देता है? पैसा देता है, ऋण। अपना खाता नहीं खोलता ये। एक याद रखिए आपके एसबीआई। क्या याद रखोगे? तो एसबीआई बैंक का मुख्यालय भी कहां है? एक छोटा सा प्रश्न बताइए मुझे, दो बातें लिखता हूं आपके सामने, गलत मत करना। एक तो नाम मिलेगा आपको सात टापुओं का शहर। क्या मिलेगा? सात टापुओं का शहर। और एक मिलेगा आपको सात पहाड़ियों का शहर। अब बता दो, देखो सात टापुओं का शहर बोले तब आपको विश्व में इटली घूम के आ जाना, बस रोम। और जब सात पहाड़ियों का शहर बोले तो भारत के मुंबई शहर में चले जाना, बस। कोई बड़ी बात नहीं है, लिखने कोई जरूरत को नहीं, कंप्यूटर अपनो दिमाग। मैं स्पेशल तो इनविटेशन दियो कौन था ना, पीलियो कार्ड की लिखो थे। अब जन न्यू लागनो कि अग्निवीर 4 साल की ड्यूटी करनी, वो तो खप दिनों लिख लो। और जन न्यू लागे कि मनोज कुमार बनना, अपन आईपीएस की तैयारी करनी है, वो ना लिखियो, वो दिमाग में बिठा लियो।
तो 7 टापुओं का शहर बोले तो रोम, और 7 पहाड़ियों का शहर बोले तो मुंबई। और भारत की आर्थिक राजधानी भी कौन सी है? शिवनाथ। और भारत में सूती वस्त्र की राजधानी भी कौन सी है? और भारत का जो समुद्री जो आपके वाहन होते हैं, समुद्री जो जहाज होते हैं, उनको रुकने की जगह को बोलते हैं बंदरगाह। तो सबसे बड़ा बंदरगाह भी कौन सा है? याद रखना, मुंबई शहर कोई नदी के किनारे नहीं है, ये किसके ऊपर बसा हुआ है? और उस द्वीप का नाम पूछता है सालसेट। तो प्रश्न आता है कि सालसेट द्वीप के ऊपर कौन सी राजधानी है? तो आप क्या बोलोगे? मुंबई किसकी राजधानी है? अरे, मुंबई किस राज्य की राजधानी है? हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, महाराष्ट्र, किसकी राजधानी है मुंबई? तो तेरा ध्यान किन है? तेरा हीरो हो रहा है। इधर देख अब, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का मुख्यालय कहां पे है? और हमारा जो अंतरिक्ष के अंदर जितने भी कार्य होते हैं उसको हम बोलते हैं इसरो। इसरो भी कहां पे है? लेकिन आपसे बोल दे कि सर हमने चार मीनार देखी है, क्या देखी है? तो चार मीनार कहां पड़ती है? और डायमंड सिटी हैदराबाद नहीं है, ये डायनामाइट सिटी है। डायमंड सिटी क्या है? सूरत है। उड़ना जय राहुल। कुली कुतुब शाह द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। अगले प्रश्न को देखिए, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के अंदर है? सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, याद रखना, हमारे देश में जो राष्ट्रीय उद्यान नामक जो शब्द मिला आपको, ये किस वर्ष मिला? तो ये याद रखना है, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, ये क्या लफड़ा है गुरुजी? हमारे देश में जितने भी पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु, उनकी सुरक्षा करनी है। उनको 3 कैटेगरी में बांट रखा है। कितने कैटेगरी में? अगर एक बड़े लेवल पर है जो पिछड़ रहा है, उसको राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा दिया जाता है। इसके ऊपर अधिकार करता है केंद्र सरकार। तो ये अधिनियम कब बना था? आपके 1972 में। और जो राज्यों के अंदर राज्य करता है उसको बोलते हैं अभ्यारण्य। क्या बोलते हैं? तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम किस वर्ष बना? याद रखना, 1905 से 1972 से पहले हमारे देश में जो राष्ट्रीय उद्यान थे ना, उद्यान, वो 5 थे। कितने थे? लेकिन आज 1972 के बाद यानी कि वर्तमान में हमारे पास राष्ट्रीय उद्यान, यानी कि इसको अंग्रेजी में बोलते हैं नेशनल पार्क, ये टोटल आपके 106 हैं। कितने ये? पहले 104 थे। कितने थे? 2021 के अंदर 2 नए बना दिए। कितने बना दिए? एक याद रखना, देहिंग पटकाई और आपके रायमोना। अब ये दोनों जो नेशनल पार्क है, ये नए नेशनल पार्क है। और ये दोनों नेशनल पार्क कहां पड़ते हैं? असम में। तो आपसे प्रश्न आ सकता है कि भारत के सबसे नए राष्ट्रीय उद्यान के नाम बताइए। तो देहिंग पटकाई और रायमोना। तो रायमोना और देहिंग पटकाई नामक जो नेशनल पार्क है, जैसे ये नेशनल पार्क कहां पे है? तो आप बोलोगे पश्चिम बंगाल में। उसी प्रकार प्रश्न में आ जाए कि देहिंग पटकाई नामक राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में है? और रायमोना राष्ट्रीय उद्यान भी कहां पड़ता है? असम में। तो ये राष्ट्रीय उद्यान जैसे आपके नए बने, तो हमारे देश में वर्तमान में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं? लेकिन पेपर में आपको घुमाने वाले प्रश्न देगा। एक तो आपको नाम दे देगा हेमिंग। क्या दे देगा? हेमिंस। एक तो देगा आपको हेमिंस। तो हेमिंस के बारे में सुनना, ये सबसे बड़ा क्या है भैया? ये सबसे बड़ा। तो सबसे बड़ा क्या चीज है? हमारे देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? और ये हेमिंस नेशनल पार्क 4400 वर्ग किलोमीटर में। कितना भैया? 4400 वर्ग किलोमीटर में। वर्तमान में ये कहां पड़ता है? लेकिन ये पहले लद्दाख नहीं था, पहले क्या बोलते थे? जम्मू एंड। अब उसके 2 टुकड़े करने के बाद ये लद्दाख की भूमि में चला गया। उसके बाद एक नाम देगा आपको साउथ बटन। क्या देगा? साउथ बेटन या साउथ बटन। तो ये याद रखना, ये सबसे क्या है? छोटा। तो हमारे देश का सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो आप क्या बोलोगे? साउथ बटन या बेटन। और ये पड़ता है आपके 0.03 वर्ग किलोमीटर के अंदर। और ये कहां पड़ता है गुरुजी? तो याद रखना, पोर्ट ब्लेयर में। कहां पड़ता है? पोर्ट ब्लेयर। तो पोर्ट ब्लेयर सुना होगा, अंडमान निकोबार की क्या ये राजधानी?
एक नाम आपको बहुत इंपॉर्टेंट मिलेगा, वो याद रखना, येलो स्टोन। क्या याद रखोगे? येलो स्टोन। तो येलो स्टोन नामक क्या है कि ये राष्ट्रीय उद्यान है, और इस राष्ट्रीय उद्यान की स्थापना हुई थी 1872 में। और ये राष्ट्रीय उद्यान कहां पड़ता है? संयुक्त राज्य अमेरिका। पर्सन क्या मिलेगा कि विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान, विश्व का पहला। तो विश्व का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? येलो स्टोन। और ये येलो स्टोन नामक राष्ट्रीय उद्यान किस देश के अंदर है? यूएसए के अंदर। और एक पर्सन और याद रखना, जिम कॉर्बेट। क्या याद रखोगे? जिम कॉर्बेट। तो जिम कॉर्बेट ना मिले तो आपको वर्तमान में इसका नाम मिलेगा रामगंगा। क्या मिलेगा? रामगंगा। अगर रामगंगा भी ना मिले तो इसको कुछ समय के लिए क्या नाम दिया गया था? हैली नेशनल पार्क। क्या नाम दिया गया था? इसकी विशेष बात क्या है कि ये गुरुजी ये हमारे देश का पहला है। अगर पर्सन आ जाए भारत का पहला, भारत का प्रथम, तो भारत का जो प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है उसका नाम क्या है? जिम कॉर्बेट। एक सिंह वाला गेंडा काजीरंगा वाला है, कौन सा है? तो हमारे देश का पहला बना था 1936 में, लेकिन ये आज वर्तमान में कहां है? उत्तराखंड में। कहां पे भैया ये? तो पर्सन समझ गए। आपसे इंपॉर्टेंट बात क्या पूछेगा? विश्व का पहला कोई राष्ट्रीय उद्यान, तो बताना है येलो स्टोन। भारत के अंदर कोई राष्ट्रीय उद्यान बनने वाली जो कड़ी पूछे तो आपको बोलना है सर 1936 में बना था, जो वर्तमान में उत्तराखंड में है, जिसका नाम क्या है? जिम कॉर्बेट। लेकिन आज वर्तमान में बोलते हैं रामगंगा नेशनल पार्क, क्योंकि ये रामगंगा नदी एक नैनीताल नामक जिला है उत्तराखंड, उसके बीचों बीच में जंगल से गुजरता है। उस जंगल को हम नेशनल पार्क बोलते हैं। शुरुआत में इसका नाम था सबसे पहले हैली नेशनल पार्क, एक अंग्रेज व्यक्ति घूमने आया था उसके नाम पे रखा गया। आगे सुनना, भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान बोले तो क्या बताओगे? हेमिस नेशनल पार्क बताना है। लेकिन सबसे छोटा बोले तो क्या बताओगे? साउथ बेटन या साउथ बटन। और पर्सन आ जाए कि हमारे देश में राष्ट्रीय उद्यान कितने हैं, एक छोटा सा पर्सन और काम की बात याद रखने वाला। अगर पर्सन आ जाए भारत का ऐसा कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जहां पर नेशनल पार्क नहीं है? भारत के किस राज्य के अंदर एक भी राष्ट्रीय उद्यान नहीं है? पंजाब। एक पर्सन और सुनना, भारत के किस राज्य के अंदर सर्वाधिक राष्ट्रीय उद्यान है? सर्वाधिक। तो मध्य प्रदेश में वर्तमान में इनकी संख्या 12 है। कई किताबें 9 भी बताएगी, 11 भी बताएगी, लेकिन वर्तमान में 12 है। कितने भैया? 12। एक छोटा सा प्रश्न और बता दोगे मुझे, एक सींग वाला जो गैंडा है वो कहां पर पड़ता है? काजीरंगा यानी कि असम में। ठीक है, अब यहां का याद रखना। देखो एक आपको नाम मिलेगा दूधवा। क्या मिलेगा? एक बात बताइए, भारत के किस राज्य में दूध का उत्पादन ज्यादा होता है? तो दूधवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य के अंदर है? तो देखो बिहार से एक शब्द याद रख लेना, वाल्मीकि। वाल्मीकि। आपसे प्रश्न आएगा कि वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान कहां पर पड़ता है? और एक सिमलीपाल याद रखना, सिमलीपाल। तो सिमलीपाल नामक जो राष्ट्रीय उद्यान है वो कहां है? और एक यहां पे और पड़ता है जिसका नाम आता है भितरकनिका। तो भितरकनिका नामक नेशनल पार्क भी किस राज्य में? बनवारी। सिमलीपाल उड़ीसा के अंदर है। बनवारी। एक छोटा सा प्रश्न बता दे मुझे तो, सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य के अंदर है? अगले प्रश्न को देखिए क्या दिया गया। देश में मंदिरों एवं घाटों का नगर किसको कहा जाता है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहां पे पजल करने वाले प्रश्न आते हैं। तो देश में मंदिरों व घाटों का जो नगर है वो किसको कहा जाता है? बताइए दोस्तों फटाफट से। उज्जैन को बोलते क्या? पक्का पता है? अब ध्यान से सुनना, देश में मंदिरों और घाटों का जो नगर कहलाता है ये आपके बनारस को बोलते हैं। किसको बोलते हैं? बनारस को कहा जाता है, यानी कि वाराणसी को बोलते हैं। लेकिन इलाहाबाद का नया नाम क्या है भैया? प्रयाग। इस प्रयागराज को क्या बोलते हैं? ईश्वर, ईश्वर का निवास स्थल है। तो ईश्वर का जो निवास स्थल है वो किसको बोला गया है? प्रयागराज को। ठीक है, एक बात और सुनते चलना, उज्जैन जो है ये किस नदी के किनारे? ये इंपॉर्टेंट पर्सन है इसका, तो याद रखना, ये शिप्रा। किस नदी किनारे? शिप्रा। और ये उज्जैन कहां पड़ता है? मध्य प्रदेश में।
तो भारत का सबसे बड़ा कुंभ व महाकुंभ का मेला किस शहर में लगता है? उज्जैन में लगता है। एक छोटा सा प्रश्न और पूछता हूं आपसे, अगर प्रश्न आ जाए कि मंदिरों की पूर्ण भूमि किसको बोलते हैं? वेरी गुड। मंदिरों की भूमि पूर्ण भूमि किसको बोलते हैं? तो आप बोलोगे तमिलनाडु। तमिलनाडु, ये ठीक आपका प्रश्न। मंदिरों का घाट बोले तब आपको बताना है वाराणसी, और मंदिरों की पूर्ण भूमि बोले तो तमिलनाडु, और ईश्वर का निवास स्थल बोले तो, एक छोटा सा प्रश्न बता दो मुझे, नवाबों का शहर किसको बोलते हैं? नवाबों का शहर। तो नवाबों का शहर पूछ रहा हूं मैं आपसे, तो आपका जवाब क्या मिलेगा? लखनऊ। क्या मिलेगा? लखनऊ। अब एक दो आपको कंफ्यूजन करता है लखनऊ, एक दो बातें कंफ्यूजन करेगा। एक आपको मिलेगा गोल्डन सिटी। क्या मिलेगा? गोल्डन सिटी। और एक आपको मिलेगी स्वर्ण स्वर्ण सिटी या स्वर्ण स्वर्ण नगरी। क्या मिलेगी भैया? स्वर्ण नगरी। देखो नाम भी ऐसे ही पता चल रहा ना, अगर इसको मैं अंग्रेजी में गोल्डन सिटी भी लिख सकता हूं, ऊपर वाले को भी लिख सकता हूं, लेकिन ऊपर वाले का उत्तर अलग हो जाता है। ऊपर वाले का क्या मिलेगा आपको? अमृतसर। और इसका जो नाम मिलेगा ये क्या मिलेगा? जैसलमेर। अब एक छोटी सी बात बताऊं, पिंक सिटी किसको बोलते हैं? पिंक सिटी। और एक मिलेगी ब्लू सिटी। क्या मिलेगी? ब्लू सिटी। और ब्लू सिटी को बोलते हैं सूर्य नगरी। क्या बोलते हैं? सूर्य नगरी। ये दोनों शहर हो जाएंगे भैया आपके जोधपुर। अब एक बात बता शिवनाथ मुझे, बुनकरों का शहर, बुनकरों, तो बुनकरों का शहर, बुनकर का मतलब होता है जो आपके बुनने का होता है, रुई से जो बनाया जाता है, आपके ऊन से जो बनाया जाता है, पानीपत। तो बुनकरों का शहर कौन सा है? पानीपत। ठीक है ना। एक याद रखना, आपसे पूछेगा भारत का बगीचा, दीपक बोलेगा भारत का बगीचा। हाँ, वेरी गुड, बेंगलुरु अभी पढ़ाया था, ये तो याद रख लिया इसने। एक छोटा सा प्रश्न और बताते मुझे, महलों का शहर, तो महलों का शहर कौन सा है भैया? कोलकाता। कोलकाता। एक और बता मुझे तू, इस्पात नगरी। इस्पात नगरी, तो आप बोलोगे जमशेदपुर। जमशेदपुर। ठीक है। और सिल्वर सिटी बता दो। सिल्वर सिटी, तो सिल्वर सिटी कहा जाता है कटक को, क्योंकि सिल्वर चांदी होता है ना, चांदी सर्वाधिक होता है उड़ीसा का एक शहर है कटक। तो सिल्वर सिटी किसको बोलते हैं आपके? कटक एक शहर उड़ीसा के अंदर। तो एक और प्रश्न बताओ मुझे आप, भारत का स्कॉटलैंड किसको बोलते हैं? भारत का स्कॉटलैंड, स्कॉटलैंड एक देश है, उसकी तुलना भारत के शिलोंग से की है। किससे की है? शिलोंग। शिलोंग सुना आपने? किसकी राजधानी है शिलोंग? तू बता, शिलोंग किसकी राजधानी है? सबसे ज्यादा वर्षा कहां होती है? मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग। मणिपुर की राजधानी क्या है? इम्फाल। एक छोटा सा प्रश्न बताइए मुझे आप, ये बताएगा, प्रशांत खड़ा हो जा, खड़ा हो जा तो क्लास में। प्रशांत ये बता तो मुझे, सिलिकॉन सिटी किसको बोलते हैं? सिलिकॉन घाटी। कौन बता सकता है? बनवारी? लीची लीची नगर है वो तो, देहरादून। कल बताया था सिलिकॉन घाटी, यहां लिखा है, एक सुरेश भी क्लास में था, बनवारी भी था। अरे इसको बोलते हैं बेंगलुरु। अगर बेंगलुरु ऑप्शन में ना हो तो कर्नाटक को बोलते। साइलेंट घाटी बोले तो केरल को बोलते। किसको बोलते? तो यहां पे एक शब्द लिख लो, शांत घाटी। क्या लिखोगे? तो शांत घाटी पड़ती है आपके केरल में। आगे बढ़ू, कोई दिक्कत नहीं। हाँ। और भारत का चमड़ा शहर किसको बोलते हैं? चमड़ा शहर कहा जाता है, तो चमड़े के लिए फेमस है, तो याद रखना कानपुर। लेकिन इस चमड़े का राष्ट्रीय, यानी कि राष्ट्रीय चमड़ा
चमड़ा शोध केंद्र आपसे पूछेगा ना, शोध केंद्र कहां बना हुआ है, तो याद रखना चेन्नई में। दोनों बातें अलग अलग है। दार्जिलिंग की पहाड़ियां किस फसल के लिए जानी जाती है? उच्च कोटि की चाय। दार्जिलिंग की पहाड़ियां कहां पड़ती है? वेरी गुड, पश्चिम बंगाल। छोरे ने उत्तर तो सही दिया है, पश्चिम बंगाल। अगले प्रश्न को देखिए, नेक्स्ट प्रश्न। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य किस देश से लिए गए हैं? मौलिक कर्तव्य, देखो मौलिक कर्तव्य अंग्रेजी में बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज। दो बातें सुनना, मौलिक कर्तव्यों को भारतीय भारतीय संविधान में भारतीय संविधान में शामिल पूछेगा आपसे। भारतीय संविधान में जोड़े, तो ये जोड़े गए थे आपके 42वां संविधान संशोधन 1976 में। अब प्रश्न आता है, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख भारतीय संविधान में, मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख एक तो भाग संख्या 4 कै में, और मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख अनुच्छेद पूछेगा आपसे, अनुच्छेद। तो याद रखना 51 कै के अंदर। एक प्रश्न आएगा, मौलिक कर्तव्यों की वर्तमान में संख्या कितनी है? वर्तमान संख्या। मौलिक कर्तव्य पूछ रहा हूं, ना कि मौलिक अधिकार पूछ रहा हूं। जब इन्हें जोड़े गए तो ये जोड़े गए थे 10। कितने जोड़े गए थे? लेकिन आज वर्तमान में इनकी संख्या कितनी है? तो आपसे ये पूछेगा कि 11वां जो मूल कर्तव्य जोड़ा, तो ये प्रश्न आता है इसको कब जोड़ा गया था? तो आपका राइट उत्तर होगा 86वां संविधान संशोधन 2002 में। राजवीर एक छोटा सा प्रश्न बता दे। मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने के लिए इंदिरा गांधी की सरकार में एक व्यक्ति ने सलाह दी, तो उसके नाम पर बन गई समिति। क्या बन गई? तो इसको जोड़ने के लिए कौन सी समिति का गठन किया गया था? तो याद रखना सरदार स्वर्ण सिंह समिति। तो किसकी सिफारिश पर यह भारतीय संविधान में जोड़े गए? सरदार संघ। और कितने जोड़े गए ये? और किसकी सरकार थी इस समय? लेकिन जब 11वां जोड़ा तब किसकी सरकार थी? अटल बिहारी। और ये मूल कर्तव्य किस देश से लिए गए आपके? याद रखना, किसी समय इस रूस को बोलते थे पूर्व सोवियत, वेरी गुड, सोवियत संघ कहा जाता था। लेकिन आज इसका नाम क्या है वर्तमान में? एक बात और याद रखना, हमारे संविधान के अंदर जो प्रधानमंत्री का पद है ना, और हमारे संविधान के अंदर जो संसद है, और हमारे संविधान के अंदर हम क्या है? नागरिक है ना। किस देश के हैं? भारत के ही है ना, एकल नागरिक है ना। तो ये सारी बातें कहां से ली गई है? लेकिन हमारे पास 6 प्रकार के मूल अधिकार है ना, मूल अधिकार। और उपराष्ट्रपति का पद है ना, उपराष्ट्रपति का पद। और राष्ट्रपति को पद से हटाने की प्रक्रिया का नाम क्या है? महाभियोग। वो भी कहां से ली गई है? अमेरिका से। और एक याद रखना, ऑस्ट्रेलिया का इंपोर्टेड पर्सन है। ऑस्ट्रेलिया से क्या लिए गए? तो याद रखना आपको समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची का उल्लेख किस देश के संविधान से लिया गया? ऑस्ट्रेलिया से। कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं। एक छोटा सा प्रश्न बताइए, इन सभी देशों में सबसे छोटा देश कौन सा? ये भाई बताएगा। सबसे छोटा देश, इन सभी देशों में सबसे छोटा देश ब्रिटेन है, ऑस्ट्रेलिया। सबसे छोटा देश भी है, सबसे छोटा महाद्वीप भी है। इनमें सबसे बड़ा देश कौन सा है? इनमें सबसे बड़ा देश अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो कौन सा है? और जनसंख्या से बात करें तो कौन सा है? क्योंकि अमेरिका जनसंख्या की दृष्टि से कौन से नंबर का देश है? तीसरा या चौथा? पहला नंबर कौन सा है? और दूसरा कौन है? और तीसरा कौन है? तो यहां पे ना तो चीन का नाम था ना भारत का नाम था, इसलिए बड़ा देश कौन सा हो गया? तो जीतू एक बात बता मुझे, अमेरिका देश का वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? ये हुआ मैं तो कई दिन पहले हो बहुत है, जॉन
बाइडन। कौन है भैया? जॉन बाइडन। इस अमेरिका की राजधानी बता दे जीतू। अमेरिका की राजधानी क्या है? वाशिंगटन डीसी। इस अमेरिका में चलने वाली मुद्रा का नाम क्या है? जैसे भारत के अंदर भारतीय रुपया चलता है ना, यहां क्या चलता है? डॉलर। क्या चलता है? डॉलर। सुरेश एक बात बता, अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम क्या है? अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील का नाम बताइए। धोनी भाई हमारी क्लास में जुड़े, धोनी भाई देख लो, धोनी भाई, युवराज बाकी, अभी धोनी तो आ चुके हैं। बता भाई सुरेश, अमेरिका की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील, सुपीरियर झील कौन सी है? अब एक छोटा सा प्रश्न बता दे, अमेरिका के अंदर जो घास के मैदान पाए जाते हैं उसका नाम क्या है? क्या नाम शिवनाथ? क्या है राहुल? पेरी। क्या नाम है? पेरी। तो ये बता, ये लड़का बताएगा, ये कोट वाला, डाउन्स घास के मैदान कहां पाए जाते हैं? ऑस्ट्रेलिया। तो डाउन्स घास के मैदान कल पढ़ा यार, कल की चीज तो याद रखो, फिर कहते हो गुरुजी मानते हैं कि मैं पढ़ाए को नहीं। अगले प्रश्न को देखिए, लोकसभा का अध्यक्ष, लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसको देता है? देखो, लोकसभा के अध्यक्ष को हम क्या बोलते हैं? स्पीकर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? और जिसको त्यागपत्र देता है उसको बोलते हैं डिप्टी स्पीकर। क्या बोलते हैं? तो यह याद रखना, आपका आर्टिकल कौन सा हो जाएगा? आपके आर्टिकल 94। यानी कि कौन से अनुच्छेद में बोला गया कि लोकसभा अपना त्यागपत्र उपाध्यक्ष को देगा? उपाध्यक्ष किसको देगा? अध्यक्ष को। और याद रखना, लोकसभा अध्यक्ष के पद की बात आर्टिकल 93 में दी गई है। किस में दी गई है? आर्टिकल 93 में। अब लोकसभा के अध्यक्ष को वेतन मिलेगा। क्या मिलेगा? तो अनुच्छेद किस में दी गई है ये बात है? 96। अब लोकसभा का अध्यक्ष अपने पद पे काम करेगा तो कितने वर्ष काम करेगा? अब लोकसभा का सदस्य बनता है 25 वर्ष में, और उन सदस्यों में से ही चुना जाता है आपके लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष का जो वेतन है वो महीने का कितना मिलता है? 4 लाख। कितना मिलता है? 4 लाख रुपए। कितना मिलता है भैया? एक बात बता बनवारी, वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? या तो बनवारी बताएगा, या दीपक बताएगा, या सुरेश बताएगा। लोकसभा का वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? क्या है? कल याद भी दियो प्रश्न करना है, और थारी कॉपी में लिखा भी रखे। कौन? हाँ, ओम बिड़ला। याद रखना, ओम बिड़ला। हाँ, सबसे पहला था आपके जेवी मावलंकर। ओम बिड़ला वर्तमान में आपके लोकसभा का अध्यक्ष है। और कौन से नंबर का लोकसभा अध्यक्ष है ये? 17वें नंबर का। बनवारी एक बात बता, लोकसभा भंग हो सकती है क्या? कौन करेगा भंग? लोकसभा भंग होती है, लोकसभा भंग कौन करेगा? राष्ट्रपति करता है। किसके कहने पे करता है बनवारी? अब एक बात बता, किसी राज्य के अंदर विधानसभा भंग होती है क्या? काल लिखा है डो, याद कौन तेरे? राज्य विधानसभा भंग होती है सुरेश, और कौन करता है? अब राज्य में कौन करेगा? राज्यपाल। और किसके कहने पे करेगा? वेरी गुड, धन्यवाद। लोरी दे देंगे, लाड लड़ा लेंगे, गाफी भर लेंगे, जक नहीं जी ने। अगले प्रश्न को देखिए, क्या दिया गया है? प्रतिवर्ष ओजोन संरक्षण दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? लिख लो, कॉपी निकाल लो, कॉपी सारे बच्चे लिखेंगे। पहली बात, ओजोन, शॉर्टकट में लिख दूं ले, ओजोन गैस, ओजोन गैस की खोज, ओजोन गैस की खोज क्रिश्चियन क्रिश्चियन फेंड्रिक फेंड्रिक शोन शोन बाइन, शोन बाइन ने की थी
1839 के अंदर। ये जर्मन का क्या था, वैज्ञानिक था, जर्मनी वैज्ञानिक था ये। याद रखना ओजोन गैस की परत, परत सुनिए आपने, परत, परत की खोज, ओजोन गैस के परत की खोज की गई थी 1913 में, ठीक है ना। याद रखना एक नाम आएगा आपके सामने, फैबरी, फैबरी चार्ल्स, फैबरी चार्ल्स, और दूसरा व्यक्ति है हेनरी, हेनरी, हेनरी बेकरल। एक ही आदमी है धरती पर, और कोई नाम को नहीं कि हेनरी, हेनरी बूसोन। और ये दोनों वैज्ञानिक आपके फ्रांस के थे। दो बातें अलग अलग। पर्सन आएगा कि ओजोन परत की खोज पूछे तो हेनरी चार्ल्स और हेनरी बूसोन ने, और ओजोन नामक जो गैस की खोज की थी ये आपके फ्रेडिक ने की थी। अब आपको बताता हूं एक बात, क्या है, पृथ्वी आपने देखी होगी, अस पृथ्वी के चारों तरफ आपको गैसों का आवरण मिलता है, तो एक गैस की लेयर पाई जाती है, इस लेयर का नाम है ओजोन। क्या नाम है? और याद रखना इस ओजोन के अंदर एक होल बना हुआ है। क्या बना हुआ है? एक इसके अंदर छिद्र बना हुआ है। ये इंपोर्टेड पर्सन है, खाडो। पर्सन क्या आता है कि ओजोन, ओजोन, ओजोन परत, परत में छिद्र, छिद्र को सबसे पहले देखा, सबसे पहले देखा। तो ये देखने का कार्य किया था 1973 के अंदर, और इस व्यक्ति का नाम आपके फोरमैन, फोरमैन। किस व्यक्ति के द्वारा देखा गया था? फोरमैन। इंपॉर्टेंट बात क्या है वो बताने जा रहा हूं आपको। इस ओजोन को बचाने के लिए ओजोन संरक्षण अधिनियम बना था। क्या बना था? ओजोन संरक्षण अधिनियम। और ये ओजोन संरक्षण अधिनियम जो बना, ये बना 16 सितंबर 1987 में, 16 सितंबर 1987। और 1985 में सिद्ध कर दिया कि वाकई में इसके अंदर होल बना हुआ है। तो बचाने के लिए, इस होल को बचाने के लिए हमारी धरती पर एक गैस होती है, उसका नाम है CFC। क्या नाम है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। इसको बंद कर दो, इसको क्या कर दो? अब बंद कर दोगे तो ये ओजोन लेयर है ना, ये कमजोर नहीं पड़ेगी, ये कमजोर नहीं, यानी कि ये खत्म नहीं होगी। और खत्म नहीं होगी तो धीरे धीरे अपने आप यानी कि छिद्र को बंद किया जा सकता है। तो प्रश्न बनता है कि ओजोन परत के अंदर जो छिद्र है वो कौन से ध्रुव के आसपास है? दक्षिणी ध्रुव। कौन से महाद्वीप के ऊपर है? यहां पे एक महाद्वीप है जिसका नाम है अंटार्कटिका। क्या नाम है? तो यानी कि कानून कब बन गया? ये 16 सितंबर। इस कारण ओजोन संरक्षण दिवस कब आता है? अब 4-5 बातें लिखी गई है। 24 अक्टूबर को आता है यूएनओ, यूएनओ स्थापना दिवस। और 5 जून को बनाया था आपके पर्यावरण दिवस। और 22 अप्रैल को आता आपके पृथ्वी दिवस, पृथ्वी दिवस। तो आपसे कभी भी प्रश्न आ जाए कि सर ये ओजोन गैस की परत है, ये क्या है? ओजोन गैस की ये परत हमारे पृथ्वी के जो ऊपर का आपके वायुमंडल है ना, इस वायुमंडल को कितनी लेयर में तोड़ रखा है? नीचे क्षोभ मंडल, ऊपर क्या आपके समताप। तो पर्सन एग्जाम में क्या आता है कि ओजोन परत गुरुजी किस मंडल के अंदर है? तो याद रखना समताप मंडल। तो ओजोन परत किस मंडल में आती है? समताप मंडल। अब गुरुजी हमें पता कैसे चलेगा कि ओजोन परत कितनी बची हुई है, कितनी मोटाई है इसकी? तो याद रखना ओजोन परत की मोटाई, मोटाई मापने की जो यूनिट है, मापने की यूनिट या इकाई को हम क्या बोलते हैं? डोबसन। क्या बोलते हैं? तो कई बार प्रश्न आता है डोपसन से क्या कर सकते हो कि सर हम ओजोन को माप सकते हैं, ओजोन गैस या ओजोन परत को माप सकते हैं। तो डोपसन नामक व्यक्ति के द्वारा इसकी परत मापने के एक यूनिट चलाई थी, ये भी याद रखना। एक छोटा सा प्रश्न और पूछूं, ओजोन गैस का रंग कैसा होता है? इस गैस का रंग पूछ लेगा। याद रखना हल्का, हल्का नीला। कैसा होता है? और ये एक जहरीली गैस होती है। आपने ब्लीचिंग पाउडर देखा है? किसी पार्लर में कोई लड़की या महिला, कोई भाभी या बहू जाती है तो ब्लीचिंग लगाती है ना सफेद सफेद, और उसमें से एक गंध सी आती है ना, बदबू सी आती है,
सेम उसी प्रकार की बदबू इसमें से आती है। ये जहरीली गैस में से एक है। एक छोटा पर्सन बताएगा बनवारी। इतनी मात्रा में नहीं, थोड़ी मात्रा में लगती। इधर देख बनवारी, छोटा पर्सन है। कभी पर्सन आ जाए कि इस ओजोन गैस को हानि कौन पहुंचाता है, हानि, कोई नहीं बोलेगा, बस बनवारी बोलेगा। बस हाथ जोड़ के निवेदन है, इस ओजोन परत को या ओजोन गैस को हानि कौन पहुंचाएगा। मैं तेरे थप्पड़ मारूंगा तो कमजोर होएगा ना, यानी कि मैं हानि पहुंचाने वाला इंसान हूं। तो उसी प्रकार ओजोन को हानि पहुंचाता है। वो यहां पे लिखा था मैंने एक शब्द, कौन लिखो, याद रखना, CFC, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। और आज इस क्लोरोफ्लोरोकार्बन की जगह फ्रिज के अंदर हम नियोन फ्रियोन नामक गैसों का प्रयोग करते हैं। कोई बहुत है, इतनी इतनी बात बोली के। तो दो तीन बातें पीछे के रिवाइज कर लेते हैं। किस नदी को बंगाल का शोक बोलते हैं। भूमध्य सागर का प्रवेश द्वार और भारत का कौन से दुर्ग को जिब्राल्टर बोलते हैं, ग्वालियर दुर्ग। प्रशांत बताएगा, जिब्राल्टर के ऊपर और जिब्राल्टर के नीचे कौन से महाद्वीप हैं। ऊपर यूरोप और नीचे अफ्रीका। अगला प्रश्न देखिए, यूरोप के बारूद का पीपा किसको बोलते हैं। नहीं, बाल्कन नामक एक राज्य है। अगला देखिए, पृथ्वी की किस गति से दिन रात होते हैं। अपनी जगह पे घूमना, परिभ्रमण। परिक्रमण का मतलब क्या होता है, सूर्य के चारों ओर। अगला प्रश्न, किस ग्रह को वल्ले वाला ग्रह, यानी कि उसके बाहर तस्तरी नुमा चमकदार वल्ले, तो आपके शनि को बोलते हैं सैटर्न को। कोई दिक्कत को नहीं। सूर्य में कौन सी दो गैस पाई जाती है, हाइड्रोजन और, एक बात बता दो, सूर्य तारा है या ग्रह है। किस अफ्रीकी देश को गोल्ड कोस्ट के नाम से जाना जाता है, गाना। किसको, गाना को। अगला देखना, विश्व की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील। एक पर्सन मैं पूछता हूं, दुनिया की सबसे लवणता वाली झील। लवणता का मतलब यानी कि उसका जल क्या है, खारा है। बताओ भाई साहब। बेकाल भी नहीं है। वोन झील है, तुर्की के अंदर पड़ती है, कल लिखाया था ये। और देखिए एक बार, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक। अर्थशास्त्र पुस्तक चाणक्य बोल दो, चाहे विष्णु गुप्त बोल दो, चाहे कौटिल्य बोल दो। अब एक बात बताओ, अगर आपसे अर्थशास्त्र का जनक पूछ ले, नहीं 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 नहीं, अर्थशास्त्र का जनक एडम स्मिथ। अगला देखिए, भारत का सबसे लंबा बांध हीराकुंड बांध किस राज्य में है। नदी बोलू तो, जो उड़ीसा का शोक है, महानदी। अगले प्रश्न को देखिए, कराची किस नदी के किनारे है, सिंधु। किसके किनारे। अब ये बताइए, हांगो नदी कहां की है, ये बताएगा। ऑप्शन कौन दो, चीन की। इसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम, दूसरा नाम क्या है इसका, दूसरा नाम। अरे पीली नदी। भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति, पृथ्वी का केंद्र, सफेद हाथियों का देश। अब एक बात बताइए, 1000 हाथियों की भूमि, हजार हाथियों की भूमि,
हाथियों की भूमि। बता दो भाई फटाफट से। ऑप्शन दो क्या? एक तो है आपके मलेशिया, एक आपके सामने दलेशिया नहीं, तजाकिस्तान, तजाकिस्तान, और एक है लाओस, लाओस, और एक आपके भूटान। फ्लाइंग सिख के नाम से कौन है? ये और बता दो, भारत के प्रधानमंत्री की आयु कम से कम कितनी होनी चाहिए? बाकी जा सकते हो, बनवारी, दीपक, सुरेश क्लास में ही रहेंगे।